जय हिंद दोस्तों। 2013 में मॉर्गन स्टैनली एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें उन्होंने इंडिया को वन ऑफ द टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज में शो किया था। और वही 9 साल बाद 2023 में मॉर्गन स्टैनली ने एक और रिपोर्ट शो की जिसमें उन्होंने इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप इमर्जिंग मार्केट शो किया। तो कैसे आया ये चेंज और कैसे इंडिया 2014 से लेकर 2023 तक 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो में और करते हैं इस चीज़ का एनालिसिस। Earlier this week, the International Monetary Fund released its global economic outlook, warning of slowing growth ahead. But there was one bright spot: India, which is set to grow more than 6% this year. That's more than any other major economy. There are a very large number of people of Indian origin. It's not surprising that the Indian diaspora is so powerful. Very interesting that the United Nations has pegged India's growth at about 6.7% for this coming fiscal year. Now, given the global slowdown currently that is underway, when I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. Today, India is the 5th largest economy. India will be the 3rd largest economy soon. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जिसमें कि सबसे नंबर 1 पे है जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए इस टर्म को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास 10 पेन हैं और एक पेन की कॉस्ट 10 रुपये है, तो टोटल अगर मैं इसका प्रोडक्शन कॉस्ट लूँ तो 10 × 10 विच इज़ इक्वल्स टू द 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ मेरी जीडीपी हो गई। मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री एनुअली, तो हम उसकी एनुअल जीडीपी मान सकते हैं। और यही अगर मैं बात करूं इंडिया की करंटली जीडीपी की, तो इंडिया करंटली $3.75 ट्रिलियन जीडीपी पे है। यही अगर मैं कंपेयर करूं यूएसए और चाइना से, तो यूएसए अभी $20 ट्रिलियन जीडीपी पे है और वही यहाँ पर चाइना $19.4 ट्रिलियन जीडीपी है। यही अगर मैं बात करूं चाइना और यूएसए की, तो ये लोग जीडीपी के टर्म में हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक ये है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जो कि हम लोगों ने किया है। बेसिकली आईएमएफ ने भी एक रिपोर्ट शो की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे इंडिया अगले 3 सालों में 6.7% ग्रोथ में ग्रो करेगा नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए। यही अगर मैं कंपेयर करूं चाइना एंड यूएसए से, तो इनकी ग्रोथ मात्र 2 से लेकर 4% है। और यही ये भी माना गया है कि यूएसए में तो रिसेशन भी आ सकता है। तो कैसे हो रहा है ये सब पॉसिबल? चलिए एक एक करके उनकी करते हैं बात। सबसे पहली चीज़, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत मतलब कि सेल्फ रिलायंट इंडिया। बेसिकली इस स्टेप को बूस्ट मिला था 2019 में, जब पूरे ग्लोब को कोविड ने स्ट्रक किया था। और इस कोविड के द्वारा ही इस स्टेप को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला। बेसिकली अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, जिसमें हम लोग अपनी डिपेंडेंसी फॉरेन और इम्पोर्टेड गुड्स पर काफ़ी कम कर देते हैं। तो यही चीज़ हुई जिससे कि इस आत्मनिर्भर भारत को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला और हम लोगों ने इंडियनाइजेशन ऑफ गुड्स पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला। यही अगर रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने लैपटॉप्स के इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है। यही अगर हम लोगों ने कंप्लीट बैन तो नहीं लगाया है गवर्नमेंट ने, पर उस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं और गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इंसेंटिव्स काफ़ी डिफरेंट कंपनीज़ को अगर वो एप्पल जैसी प्रोडक्ट और लैपटॉप्स बनाते हैं। इस चीज़ ने बहुत ही अच्छी चीज़ भी की है हमारे नेशन के लिए। हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 56% अप हो चुके हैं, तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी है। यही अगर हम बात करें एप्पल जैसी कंपनीज, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। टेस्ला जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, जब रिसेंटली जब पीएम मोदी यूएसए गए थे तो इलॉन मस्क के साथ जब उनका इंटरव्यू हुआ तब इलॉन मस्क ने ये भी कहा था कि ही सीज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन इंडिया। उनको इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. जिससे कि इंडिया एक एमर्जिंग मार्केट बन सकता है। अगर यही हम बात करें इंडिया
एज अ शाइनिंग वर्ल्ड करके निकलते हुए आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं इंडिया हर फील्ड में अपने आप को एक्सेल कर रहा है। अगर यही हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भी हमारी बहुत ही अच्छी पकड़ है। हम लोगों ने सबसे ज़्यादा अपने बजट का पोर्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ही डोनेट किया हुआ है। यही अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में बात करें, हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है रोड्स, ब्रिजेस, ट्रांसपोर्टेशन। अगर ये सब चीज़ें जितनी ज़्यादा फास्टेस्ट होंगी उतना ही ज़्यादा हर चीज़ फास्ट होगा, क्योंकि ग्रेटर द ट्रांसपोर्टेशन द फास्टर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विल बी। अगर हम बात करें इंडिया के लिए ये कैसे बेनिफिशियल है, अगर ये सब कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी इंडिया में बढ़ेगा। इंडिया जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथफुल कंट्री है, जिसकी मीडियन एज 27.8 ईयर्स है और जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी है। यही अगर हम देखें, अगर ये सब कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती हैं तो इनको बहुत ही बड़ा लेबर मार्केट भी मिलता है, और अगर उनको ये बहुत बड़ा लेबर मार्केट मिल रहा है तो एक सेकेंड चीज़ ये भी है कि यहाँ पर लेबर एक्सपेंसिव भी नहीं है। यही अगर हम बात करें चाइना एंड अमेरिका में तो वहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, यही इंडिया में लेबर कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम है। तो उससे उन कंपनीज़ को भी फ़ायदा है और इंडिया में भी फ़ायदा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें तो हो गई पॉजिटिव्स, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी भी ग्रो अप हो रही है और डेवलपमेंट भी हो रहा है। पर क्या कोई हर्डल्स है यहाँ पर? चलिए उन हर्डल्स की भी हम एक एक करके कर लेते हैं बात। आई थिंक जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमारे प्रोग्रेस के बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन बन सकती है वो है ट्रेड डेफिसिट। हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट बहुत ही कम करते हैं। आफ्टर ऑल वी आर अ इम्पोर्ट डिपेंडिंग इकोनॉमी। पर इस चीज़ को भी इम्प्रूव करने में हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि पहले ही मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के द्वारा ही हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंडिया में काफ़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको कर रहे हैं एक्सपोर्ट। पर स्टिल यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट हमारा काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं और काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए जाते हैं कि चाइना को कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। पर डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? ये चीज़ अभी तो फीजिबल नहीं लगती है, क्योंकि हम लोगों का जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पर। मोस्टली जो मोबाइल फ़ोन्स हम लोग ख़रीदते हैं वो ख़रीदते हैं चाइना से। तो अभी के लिए ये चीज़ तो फीजिबल नहीं है, पर अगर हम इस आत्मनिर्भर भारत स्कीम पर और इंडिया में जितनी ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट होती है तो इस चीज़ से इसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें वो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। एक थॉट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि द मोर यू आर एजुकेटेड द मोर यू आर लाइकली टू बी अनएम्प्लॉयड। ये बात इंडिया में बिल्कुल सही दिखाई लगती है, क्योंकि अगर हम डेटा पर जाएं तो जो इंटरमीडिएट लेवल तक भी पढ़ा होता है उसके चांसेस 14% होते हैं एम्प्लॉयमेंट के, पर यही जो थोड़ा हायर लेवल तक पढ़ा होता है उसके चांसेस 3.1% होते हैं, क्योंकि जो हायर लेवल पर पढ़ा होता है वो सीख करता है बेटर जॉब एंड एमिनिटीज़ की। पर इंडिया में अभी इस चीज़ की काफ़ी कमी है, जॉब्स की बहुत ही ज़्यादा कमी है। अगर हम बात करें यही गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तो वहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं फॉर ओनली 1 सीट यहाँ पर 10 से 20 हज़ार लोग खड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। एजुकेशन की बात करें, हमारा लिटरेसी रेट अभी भी इतना ठीक नहीं है, जिनको अभी तक लिखना भी नहीं आता है और वो एक पर्टिकुलर एज को भी क्रॉस कर चुके हैं पर उस एज पर भी उनको लिखना नहीं आता है। तो ये हमारे लिए कि बहुत ही बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। अगर मैं बात करूँ थर्ड चीज़ की तो वो है रोल ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स। अगर मैं इंडिया में बात करूँ यही 70% मैन फोर्स अगर इन्वॉल्व है, तो अगर मैं वुमेन फोर्स की बात करूँ तो वो मात्र 20 to 25% है। और अगर हाफ ऑफ अवर नेशन पीछे है तो हम डेवलप कैसे कर सकते हैं? तो इस चीज़ पर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हम लोगों को करना होगा। अगर मैं इस पूरी चीज़ को सम अप करूँ तो डेफिनेटली इंडिया इज़ ऑन इट्स पाथ टू ग्रो। इंडिया ग्रो कर रहा है। यही 2027 तक नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे। पर इस थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी को बनने के लिए हमें जर्मनी और जापान को सरपास करना होगा। जर्मनी जो कि अभी रिसेशन में है तो उसको तो हम सरपास कर सकते हैं, और यही जापान जहां पर ग्रोथ रेट मात्र 1.2% है कंपेयर टू इंडिया जहां पे ग्रोथ रेट मोर देन 6.5% है। तो 2027 तक तो हम लोग एक वर्ल्डली
थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। पर डू यू थिंक कि ये सिर्फ जीडीपी नंबर्स मैटर करते हैं? क्योंकि ग्राउंड लेवल पर भी अभी बहुत ही ज़्यादा वर्क होना बाकी है, और आई थिंक अगर ग्राउंड लेवल पर भी उतना ही इम्प्रूवमेंट किया जाएगा और ध्यान दिया जाएगा, देन ओनली वी विल बी कॉल्ड एज अ डेवलप्ड नेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।